Assalamualaikum. My name is तैयबा बाबर. I'm consultant dietitian and nutritionist. आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मोस्टली ये क्वेश्चन होता है कि वाई आई एम नॉट लूजिंग वेट। लाइक मैं प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो कर रही हूँ, मेरी प्रॉपर जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है मैं उसको मीट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बट स्टिल आई एम नॉट लूजिंग द वेट। सो इसकी कौन सी रीज़न्स हैं, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो कि हम प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे, या अगर कर रहे हैं तो उसके बावजूद हम अपने टारगेट को क्यों नहीं अचीव कर सकते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी 5 मेजर स्टेप्स और जिसकी वजह से आप अपना वेट लॉस नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो समटाइम ऐसा होता है कि यू आर टेकिंग अ वेरी लो कैलोरिक डाइट, मीन्स कि आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी डाइट नहीं ले रही। आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट थी फॉर एग्जांपल 1000 या 1500 और आप बहुत कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे प्लान पे चले गए हैं। आपकी सडनली आपने 1000 से 500 या 300 कैलोरी का जो प्लान है थ्रू आउट द डे उसको सेट कर लिया है। तो समटाइम ऐसा होता है जब आप बहुत लो कैलोरी डाइट के ऊपर चले जाएंगे तो आपकी बॉडी का जो एक नेचुरल एक इंट्रिंसिक जो फिनोमेना है वो एक्टिव हो जाता है, जिसमें क्या होगा कि आपकी बॉडी को सिग्नल जाते हैं कि नाउ वी आर ऑन स्टारवेशन। जब स्टारवेशन मूड में बॉडी चली जाती है तो आपकी बॉडी का जो फैट होता है, जितना भी बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी स्टोर होता है, वो बॉडी उसको होल्ड ऑन रखती है कि अब हमें नहीं पता कि कब तक जो है कैलोरी डेफिशिएंट फूड बॉडी के अंदर आएगा। तो वो बॉडी जब स्टारवेशन मूड में चली जाएगी और आपका जो फैट है वो होल्ड ऑन हो जाएगा, तो जिसकी वजह से आपका जो वेट है वो कभी भी जो अगर आप लूज़ करना चाहते हैं तो वो कभी भी लूज़ नहीं होगा। तो इसको मेक श्योर करें कि अगर आपकी डाइट जो है बहुत कम कैलोरी की है तो आप उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करें। एटलीस्ट आई विल लाइक टू सजेस्ट इनिशियली अगर आपका 1000 कैलोरी का आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है तो आप ग्रेजुअली 300 कैलोरीज जस्ट कम करें। तो उसके बाद आप ना ग्रेजुअली लॉस टू क्लाइमेक्स जाएँ और आप देखेंगे कि आपके जो वेट है वो डेफिनेटली अगर आपको लूज़ करना है तो वो आप उसको अचीव करेंगे। अपनी कैलोरिक रिक्वायरमेंट को इतना एकदम डेफिशिएंट मत करें। तो ये एक मेजर एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस नहीं होता। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो समटाइम वी आर मेकिंग अ वेरी बैड चॉइसेस ऑफ फूड। लाइक मोस्टली अगर मैं डाइट के ऊपर हूँ तो मैं क्या करूँ कि आई एम जस्ट स्किपिंग अ वन पार्ट ऑफ माई मील। इट कैन बी अ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो जब मैं उसको स्किप कर रही हूँ तो उसके बिहाफ पे आई एम टेकिंग अ वेरी लाइट स्नैक अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव। मुझे लगता है कि अगर मैं एक बिस्किट खा लूँगी इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ प्रॉपर मील तो मील वो ज़्यादा सफिशिएंट है या ज़्यादा वो लो कैलोरिक है, तो उसकी इतनी मुझे जो है मेरी बॉडी में जाके उसका फ़ैट जो है उसका इतना इंटेक नहीं होगा। तो मैं मेजर मील तो स्किप कर दूँगी, लेकिन मैं उसके बिहाफ पे जो एक प्रॉपर अगर कोई स्नैक ले रही हूँ लाइट, जिसमें कि अगर मैं मोस्टली स्नैक्स हमारे यहाँ यही होता है कि पैकेट ऑफ चिप्स होता है या फिर बिस्किट्स का आपको एक पैक ले रहे होते हैं। तो अगर मैं नॉर्मली बात करूँ एक बिस्किट की तो बहुत कम एक बिस्किट की अगर हम कैलोरीज़ की बात करें डेट इज़ नियर अबाउट 45। ये मिनिमम कैलोरीज़ मैं आपके साथ बता रही हूँ कि एक बिस्किट में मिनिमम 45 कैलोरीज़ होती हैं और ये एक बिस्किट की कैलोरीज़ हैं। और आप अगर एक पूरा पैक ले रहे हैं तो इसमें 10 to 12 पीस होते हैं। एक प्रॉपर आप किसी भी बिस्किट को बात कर लें तो आप नाउ यू कैन इमेजिन कि एक पैक से आपको कितनी कैलोरीज मिल रही है इंस्टेड ऑफ टेकिंग द वो मील जो कि न्यूट्रिएंट्स भी थे। इंस्टेड ऑफ अगर उसमें कैलोरीज कम थे, अगर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल एज़ कम्पेयर टू आप ये मील जो है एज ए स्नैक के तौर पर आप ले रही हैं। आपकी तरह आपके अकॉर्डिंग वो लाइट होता है, लेकिन अगर न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको देखेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर ऐसे कैलोरीज ज़्यादा हैं और वो न्यूट्रिएंट्स ज़ीरो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी वजह से, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो है वेट गेन के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाती है और आप जो अपना वेट लॉस का जो टारगेट होता है उसको अचीव नहीं कर पाते। थर्ड अगर मैं बड़ी इंपॉर्टेंट रीजंस की बात करूँ तो दैट वाज योर वाटर इनटेक। जी हाँ, समटाइम हमारा वाटर इनटेक इतना सफिशिएंट नहीं होता और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी नहीं होता। और हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी डिफरेंट टास्क हैं उनको परफॉर्म करने के लिए वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। लाइक जितने भी फंक्शंस हैं उन्होंने वाटर की प्रेजेंस में ही होल्ड ऑन होता है, उन्होंने वाटर की प्रेजेंस में ही परफिशेंटली वो एक्टिविटी जो है परफॉर्म करनी होती है अपनी। एट इस कैन बी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। आपने वेट लॉस करना है, आपने वेट गेन करना है, जो भी आपका डाइटरी कंसर्न आप कह लें है, लेकिन अब जब तक आपको वाटर की इंटेक अच्छी नहीं होगी तो आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी है वाटर की और ऑक्सीजन का फ्लो इतने अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, जिसकी वजह से प्रॉपर एक जो सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंकिंग से काम करता है। और जब वाटर की डेफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली आपका जो वेट है वो लॉस नहीं होगा। इसलिए इसको भी आप मेक श्योर करें कि आपका जो वाटर इनटेक है वो भी एक अच्छा वाटर इनटेक होना चाहिए। नॉर्मली हम कहते हैं कि मिनिमम 6 to 8 ग्लास की इन बिटवीन आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए।
अगर इसके अलावा मैं फोर्थ मेजर स्टेप की बात करूँ, दैट इज़ जो फिज़िकल एक्टिविटी। समटाइम ऐसा हो रहा है कि हम फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते और हमें ऐसा लग रहा होता है कि नहीं, अगर किसी से समटाइम होते हम लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा वो आपका डाइट प्लान बहुत अच्छा है, आपका वाटर इनटेक बहुत अच्छा है, और वो कहते हैं कि हम फिज़िकल एक्टिविटी भी करते हो। जब फिज़िकल एक्टिविटी इनसे पूछते हैं कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या है, तो वो यही होता है कि डोमेस्टिक टास्क, लाइक मैंने सुबह से लेकर शाम तक ये घर में ये मेरे काम है, मैं कंटिन्यूसली भी काम कर रही हूँ, और जिसकी वजह से जो है ये मेरी फिज़िकल एक्टिविटी ही कंसीडर होती हैं। बट अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशनिस्ट, अकॉर्डिंग टू डाइटेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, दैट वाज नॉट द फिज़िकल एक्टिविटी। फिज़िकल एक्टिविटी वो है जिसमें आपकी बॉडी ड्रेन हो रही है, लाइक आपकी बॉडी के कितना प्रॉपर स्वेटिंग हो रही है, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी के डिफरेंट जो फंक्शंस हैं वो प्रमोट होंगे। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसको स्किप कर रहे हैं तो आप इसको मेक श्योर करें कि ये स्टेप जो है आपकी डाइट का सबसे मेजर पार्ट है, फिज़िकल एक्टिविटी। इसलिए आपको ये रिकमेंड करूँगी कि नॉर्मली अगर आप कोई ब्रिस्क वॉक कर लें या फिर कोई भी एक्सरसाइज जो आपको लगता है कि आप इजीली कर सकती हैं, आप उसको जो है अडॉप्ट कर सकती हैं। फाइव्थ अगर मैं बात करूँ मेजर रीज़न की कि वाई हम नॉट लूजिंग वेट, तो उसमें ये होता है कि समटाइम आपका वेट जो है, आप डाइट प्लान को बहुत अच्छी तरीके से फोकस कर रहे होते हैं, आपकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत अच्छी है, आपकी फिज़िकल एक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, बट स्टिल आपका वेट जो है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो लॉस नहीं हो रहा। तो उसकी रीज़न ये है कि नाउ यू चेंज योर डाइट प्लान। तो आप जब कंटिन्यूसली एक ही प्लान को फॉलो करेंगे तो आपकी बॉडी जो रिस्ट्रिक्ट कर देती है। तो अब यहाँ पे आके आपने क्या करना है कि आप अपना जो प्लान है उसको चेंज करना है। जब आप डिफरेंट प्लान पे जाएंगे और अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटी है किसी सेकंड फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ जाएंगे, उसको जब चेंज करेंगे तो डेफिनेटली जब बॉडी एक न्यू मूड में जाएगी तो आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्स भी करेगी। होपफुली अगर आप इन 5 टिप्स को फॉलो करेंगे और आपके साथ ये इशू है तो डेफिनेटली यू कैन ओवरकम योर वेट लॉस इशू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।